गुज़िस्ता कुछ माह कबल अमन चौक में एजाज बेग कांग्रेस हामियों में और समाजवादी के वर्करों में तनाज़ा हुआ था, जिसके बाइस दोनों फरीकैन पर मुकदमे का इंदराज किया गया था। समाजवादी पार्टी के दो लोगों को गिरफ्तार किया गया था, शकील बाजीगर और मलिक मंजर। इन दोनों की आज कोर्ट में जमानत के अरीजे पर सुनवाई थी। ये लोग अभी नासिक सेंट्रल जेल में है। इन लोगों के जमानत के अरीजे को आज जज ने रिजेक्ट कर दिया है, रद्द कर दिया है, यानी इन लोगों की जमानत रद्द कर दी गई है। वहीं कांग्रेस सदर एजाज बेग ने अटक प्रूफ एंटीसिपेटरी बेल कब्ल अज गिरफ्तारी जमानत का अरीजा कोर्ट में दाखिल किया था। इसकी भी आज कोर्ट में समाअत थी, जहां जज ने एजाज बेग की कब्ल अज वक्त जमानत का अरीजा खारिज कर दिया है, रद्द कर दिया है। एजाज बेग इस बाबत हाईकोर्ट जाते हैं या क्या होता है। बहरहाल एजाज बेग, मलिक मंजर और शकील बाजीगर दोनों फरीकैन की जमानत का अरीजा मालेगांव कोर्ट ने रद्द कर दिया। दोस्तों अभी अभी ये दिलसोज खबर सामने आई है कि ये मनाजिर जो आप देख रहे हैं ये आतिशज़दगी के, ये गोल्डन नगर इलाके में आफाक चौक के पास में जो बारीक गली मानी जाती थी, कही जाती थी, इस बारीक गली में आग लगने के बाइस 14 मकान आगे पीछे दोनों सिमत से जो मकान कंजेक्टेड थे, इन मकानों में आग लगने के बाइस 14 मकान मुतासिर हुए हैं और बड़े नुकसान का अंदाज़ा बताया जा रहा है। किसी भी तरीके के जानी नुकसान की खबर नहीं, मगर मुतअद्दिद अफराद ज़ख्मी हुए हैं और गोल्डन नगर के आफाक चौक में की बारीक गली में आग लगने के बाइस ये 14 मकान जलकर खाक हो गए हैं। अभी जब हम ये खबर बोल रहे हैं तो वहाँ के सोशल वर्कर्स वहाँ पर इमदादी कामकाज कर रहे हैं। फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ मुसलसल पहुंचकर आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। आने वाली वीडियो में आप मुकम्मल तफसील देखेंगे सैफ न्यूज़ पर शकील तैराक के ज़रिए। मालेगांव शहर से मुत्तसिल देहात डोंगराले में एक 3 साला लड़की की अस्मत दरी करने के बाद उसको बेदर्दी से कत्ल करने की एक वारदात सामने आई है, जिसके बाइस आज कुसुम्बर रोड पर वहां के डोंगराले के साकिनीन ने एहतजाज भी किया, रोड जाम किया। डोंगराले देहात में 3.5 साला लड़की को चॉकलेट के बहाने एक मुकाम पर ले आकर उसकी अस्मत दरी करने के बाद विजय खैरनार नामी एक नौजवान ने इस बच्ची को अस्मत दरी करने के बाद इसके सर पर पत्थरों से वार करके उसे शदीद जख्मी कर दिया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। आज शहरियान ने इस बाबत एहतजाज किया। पुलिस इंतजामिया मौके पर पहुंचकर मुलजिम को गिरफ्तार करने की तैयारी कर रही है। गुज़िस्ता महीने 22 अक्टूबर को इस्लामपुरा अखाड़ा मस्जिद के पास हवाई फायरिंग हुई थी। इस मामले को लेकर आज पुलिस ने जमाल बिल्डर और सलमान अब्दुल अजीज नामी 2 लोगों पर इस हवाई फायरिंग का मुकदमा दर्ज करके आर्म एक्ट के तहत इन लोगों को कोर्ट में रवाना किया, जबकि महताब दादा फायरिंग मामले में भी दोनों मुलजिम बताए गए। दोस्तों अभी कुछ देर कबल आपने सैफ न्यूज़ पर देखा होगा कि 1 लाख पान वाला धुलिया रोड पर हादसे का शिकार होकर उसकी जान चली गई। वहीं दूसरी एक खबर ये सफ़ी घंटे के रिएक्शन के ज़रिए मालूम हुई खालिद इसके वगैरह के स्टार होटल के पास में एक तेज़ रफ्तार ट्रक वाले ने जो शराब के नशे में था, इसने कई गाड़ियों को टक्कर देकर ये फरार हो गया और कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। किसी भी तरीके की जान नहीं जा सकी, मगर 4-5 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। वहीं एक खबर ये भी आ रही है कि धरन गांव में अशफाक अहमद नामी नौजवान का भी एक्सीडेंट हुआ है, जिसकी हालत शदीद ज़ख्मी बताई जा रही है। इस बाबत अशफाक अहमद गुमान किया जा रहा है कि मालेगांव का रहने वाला होगा। हालत उसकी तबीयत अभी किस तरह है या एक्सपायर हो चुका है बंदा, इस तरीके की कोई खबर नहीं। बहरहाल शहर में ये तीसरा वाक़या है कि धरन गांव में अशफाक अहमद का भी शदीद एक्सीडेंट हुआ। 1 लाख पान वाला भी जहां बैक हुए और स्टार होटल के पास 4 गाड़ियों को बेकाबू तेज़ रफ्तार ट्रक ड्राइवर ने कई लोगों को टक्कर भी दी। दूसरी एक खबर आज सफ़ी घंटे करप्शन के ज़रिए ये मौसूल हुई कि बस स्टैंड के पास 2 रोज़ कबल एक नौजवान की तदफीन की गई थी, मुस्लिम नौजवान की। वहीं कल एक बुज़ुर्ग शेर अली कासिम अली जो राजस्थान के रहने वाले थे और मालेगांव में भीख मांगने का काम 5-10 सालों से किया करते थे, इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा जब ख़राब हुई तो इन्होंने काफ़ सागर वाले लोगों को बुलवा कर अपने पास जो जमा पैसा था, जो उन्होंने भीख मांग कर जमा किया था, 1.25 लाख रुपया तकरीबन रकम बताई गई। ये काफ़ सागर वाले को बुलवा कर इन्होंने अब्दुल्ला बिन मसूद मस्जिद जो बस स्टैंड के पास बताई जा रही है, ये शेर अली नामी बुज़ुर्ग बाबा ने
1.25 लाख रुपया मस्जिद में दिया और दूसरे रोज़ उनका इंतकाल हो गया। सपी एंटी करप्शन वगैरह ने एक दिन उनकी लाश सिविल हॉस्पिटल में रखी और उसकी शनाख्त की कोशिश की गई, मगर शनाख्त नहीं हो सकने के बाइस आयशा नगर कब्रस्तान में उसकी बुज़ुर्गों की तदफीन कर दी गई। उनके जेब से 4,000 रुपया मज़ीद निकला, जिसमें उनके कफन दफन वगैरह का इंतज़ाम किया गया। ये भीख मांगने का काम करते थे। शेर अली कासिम अली इनका नाम था। मरने से एक दिन कबल इन्होंने मस्जिद में 1.25 लाख रुपया दिया, एक्सपायर हुए और आयशा नगर कब्रस्तान में उनकी तदफीन हुई। मालेगांव शहर में गुज़िश्ता दिनों 10 लाख रुपए के नकली नोट के बाद में 30 लाख से ज़ायद की नकली नोट बरहानपुर, मालेगांव और अतराफ से जब्त की गई थी। संगमेश्वर के तौसीफ समेत चांदौड़ के कई लोग और बरहानपुर के कई लोग इस मामले में बंद थे, मगर गुज़िश्ता 2 रोज़ कबल तांबा कांटा इलाके में राहुल धनराज घोटे और किशन राव अम्बेडकर, ये 2 लोग गर्दी का फायदा उठाकर नकली नोट चलाने की कोशिश कर रहे थे। तब मशकूक हालत में पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर इनके कब्जे से 5.5 लाख रुपए की नकली नोट, जो 100, 200 और 500 की शक्लों में थे, 5.5 लाख रुपए की नकली नोट जब्त की गई। व्यापारी तबके को इस बाबत मोहतात रहने की जरूरत है। मालेगांव शहर हाईवे पर गुज़िश्ता दिनों शेख इमरान और राशिद अंजुम नामी 2 नौजवानों को, जो हजारकुंडी के साकिन बताए गए, इनके कब्जे से 3 पिस्तौल और 3 कारतूस जब्त कर इन्हें कोर्ट में पेश किया, जहां इन लोगों को 5 दिन की पुलिस कस्टडी दे दी गई। 3 पिस्तौल और 3 कारतूस के साथ गिरफ्तार होने वाले शेख इमरान, राशिद अंजुम मामले को सियासी हवाले से भी शहर में देखा जा रहा है। मालेगांव शहर के ओवरफ्लाई ब्रिज के नीचे बस स्टैंड के पास एक लावारिस मुस्लिम नौजवान की लाश पाई गई, जो लावारिस था और वहां पर गदागिरी भीख मांगने का काम किया करता था। तदफीन शनाख्त तो नहीं होने के बाइस उसकी तदफीन आयशा नगर कब्रस्तान में की गई। लावारिस अफराद पर शहरियान को रहमदिली का मुजाहरा करना चाहिए कि इस कड़ाके की सर्दी में जो लोग रोड पर सोते हैं उन लोगों का खास ख्याल रखा जाए। मालेगांव शहर में 2 सियासी पार्टियां ताकतवर मानी जाती हैं, बाकी दीगर पार्टियां भी कहीं ना कहीं से अपने सियासी वजूद का इजहार करती हैं, मगर फिर ज़माना मालेगांव शहर जिन मसाइल से जूझ रहा है और मालेगांव शहर में दिन ब दिन बढ़ती परेशानियां शहरियान के लिए तशवीश का बाइस है। इस बाबत मालेगांव शहर के हर पार्टी के संजीदा खुशफिक्र अफराद को लेकर सरकर्दा अफराद की एक मीटिंग इसकस है लाइब्रेरी हॉल में मुनक़िद की गई। ये मीटिंग तीसरी अघाड़ी तरतीब देने के लिए की गई थी कि शहर में तीसरी अघाड़ी की जरूरत महसूस की जा रही है ताकि शहर में कामकाज हो सके। इस बाबत निहायत खुफिया तरीके से ये तीसरी अघाड़ी की मीटिंग मुनक़िद की गई इसका हाल में, जहां शहर के सरकर्दा अफराद ने शिरकत की। बरादरान वतन को भी इसमें मदऊ किया गया था। माना जा रहा है कि मशहूर समाजी खिदमतगार जावेद अनवर इस बाबत लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। आने वाले दिनों में बड़ी सियासी उलटफेर भी हो सकती है। इससे पहले भी कई मरतबा कोशिश की गई, मगर इस तरीके की कोशिशें नाकाम होती थी। मगर इस बार तीसरी अघाड़ी किस हद तक कारआमद और मुतारिक होगी, ये आने वाले दिनों में दिखेगी। मालेगांव शहर के अव्वलीन ओवरफ्लाई ब्रिज बस स्टैंड के पास वाकई यहाँ हादसा शुरू हो गए हैं। पहला हादसा हुआ 2 व्हीलर का, जिसमें आयशा नगर के फिरोज और अता नामी 2 नौजवान शदीद तौर पर जख्मी हुए। ओवरफ्लाई के अतराफ में इंतजामी उमूर पर भी तवज्जो देने की जरूरत। उमराने मालेगांव शहर के से मुत्तसिल उमराने देहात से एक बारात सूरत गई थी। सूरत से शादी की रस्म अदा करने के बाद जब ये लोग वापस आ रहे थे तो धुलिया साकरी रोड पर इन लोगों की कार हादसे का शिकार हुई, जिसमें उमराने का दूल्हा विजय जाधव, उसकी वालदा परमीला और एक भाई, इस तरह 3 अफराद शदीद कार हादसे में हलाक हुए। दूल्हा घर पहुंचने से पहले ही हलाक हुआ। इस बाबत उमराने में शोक का माहौल रहा। मालेगांव शहर की इस्लाम पार्टी ने यह इरादा जाहिर किया था कि धुलिया से भी इस्लाम पार्टी के उम्मीदवार खड़े किए जाएंगे। इस बाबत फारूक शाह ने भी ऐलान किया था कि 15 कारपोरेटर्स मालेगांव से उम्मीदवारी के लिए तय किए जाएंगे, जिसके लिए जुमा के रोज रेस्ट हाउस में मीटिंग भी मुनक़िद की गई थी, मगर फारूक शाह की वालदा की तबीयत अलील होने के बाइस ये मीटिंग कैंसिल हो गई। आने वाले दिनों में फारूक शाह की मालेगांव शहर की सियासत में किस रुख पर कार्रवाई होगी, ये देखने पर सियासी में अफराद में तजस्सुस।
गुज़िस्ता दिनों रियासती हुकूमत की जानिब से फ़िज़ाई आलूदगी से मुताल्लिक सर्वे किया गया, जिसमें मालेगांव शहर आलूदा शहरों की फहरिस्त में सरे फहरिस्त तो रहा। मालेगांव शहर में बढ़ती आलूदगी शहरियान के लिए कई बीमारियों का बाइस है। कुसुम्बा रोड, आगरा रोड, मोहम्मद अली रोड जैसे शहर के बेशतर मज़ाफ़ाती बड़े रोड आप देखेंगे तो धूल मट्टी से अड़े रहते हैं। वहीं मालेगांव शहर में एयर पॉल्यूशन भी बढ़ रहा है, जिसके बाइस मालेगांव शहर में बीमारियों के खदशात भी परवान चढ़ रहे हैं। दिल्ली बम धमाके मामले में 13 अफराद की हलाकत बताई जा रही है। इस बाबत पुलिस ने खुदकश बमबार डॉक्टर उमर नबी को मुलजिम करार देते हुए उसके वालिद और भाई को गिरफ्तार कर हिरासत में लिया है। पूछताछ जारी है। वहीं लखनऊ से डॉक्टर शाहीन को भी गिरफ्तार किया गया था, जिसे इस सारे मामले का सरगना बताया जा रहा है। डॉक्टर मुजम्मिल को यूपी से गिरफ्तार किया गया था, जिनके कब्जे से 300 किलो RDX बरामद हुए थे। लश्कर तैयबा के सूबा में फरीदाबाद से मुफ्ती इरफान को गिरफ्तार किया गया है। वहीं मेवात शहर से मौलवी इश्तियाक को भी ATS ने गिरफ्तार किया है। दिल्ली बम धमाके मामले में अब तक 15 अपराध जेर हिरासत। दिल्ली तर्ज पर जहां हिंदुस्तान में दिल्ली बम धमाका हुआ, वहीं इस्लामाबाद में भी एक कार बम धमाका हुआ, जिसमें 13 अपराध हलाक हुए जो सभी मुस्लिम थे। दिल्ली बम धमाकों में भी बेशतर मरने वालों में मुस्लिम अफराद शामिल हैं। धर्मेंद्र से मुताल्लिक गुज़िस्ता दिनों ये खबर अफवाह उड़ी थी कि धर्मेंद्र का हॉस्पिटल में इंतकाल हो गया, जबकि वो जेर इलाज थे। जेर इलाज होने के बाद धर्मेंद्र सेहत याब होकर घर पहुंच चुके हैं, यानी वीरू अभी जिंदा है। सऊदी शहजादी वफा का इंतकाल हुआ, जिसको लेकर सऊदी सरकार ने एक दिन का शोक रखा और सरकारी एजाज के साथ सऊदी शहजादी वफा की तदफीन अमल में आई। गुजरात में गौकशी के मामले में सन 2017 आज से 8 साल कबल 3 अफराद पर गौकशी का मुकदमा दर्ज किया गया था। गुजरात कोर्ट ने इस बाबत शिद्दत इख्तियार करते हुए 3 मुलजिमीन को उम्र कैद की सजा दी है। गौकशी के मामले में गुजरात के कासिम हाजी, अकरम हाजी और इस्माइल सोलंकी 3 लोगों को उम्र कैद की सजा दी गई। गौकशी मामलात में दिन बदन कार्रवाइयों पर और कवानीन पर शिद्दत होती जा रही है। मुमरा शहर से एक उर्दू टीचर जो मस्जिद में मदरसे में उर्दू की क्लास लिया करते थे, इब्राहिम आब्दी नामी मुमरा के इस उर्दू टीचर को अलकायदा के सूबा में गिरफ्तार किया गया। बिहार इलेक्शन में 243 सीटों पर 202 बीजेपी रही, कांग्रेस 34, 5 सीट MIM के भी कब्जे में रही। वहीं 19 लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पार्टी को रही। नीतीश कुमार ही वजीर आला होंगे, इस बाबत तमाम कयास आराइयों पर इख्तिताम हुआ। दोस्तों, अभी एक दिलसोज खबर सामने आई कि मालेगांव शहर के अनवर साबान नगर इलाके में रहने वाले इखलाक अहमद मोहम्मद सलीम, जो इस्लामपुरा इलाके में अंसार रोड पर पान की दुकान चलाया करते थे, धुलिया किसी काम से जा रहे थे कि जोड़गा के आसपास में इनका एक्सीडेंट हुआ दोपहर 12-1 बजे के दरमियान में। और शदीद हादसे के बाइस इखलाक पान वाला इस्लामपुरा का ये इस हादसे में हलाक हुआ। मालेगांव में इस खबर को लेकर सरासिमगी और गम की लहर रही। गुज़िस्ता कल जम्मू श्रीनगर इलाके के 9 गांव में एक बारूद की चेकिंग करते वक्त सरकारी हक्काम और कुछ लोग फोटोग्राफर वहां मौजूद थे कि इस धमाका खैज अशिया की एक जांच कर रहे थे कि इसमें धमाका हुआ और 9 अपराध हलाक हुए, जिसमें 6 सरकारी मुलाजिम हैं, 3 फोटोग्राफर, इस तरह 9 अपराध हलाक हो गए हैं। तमाम के तमाम मुसलमान बताए गए। छत्तीसगढ़ के सुकमा इलाके में जो नक्सलवाद का गढ़ माना जाता है, इंडियन आर्मी ने कार्रवाई करते हुए 3 नक्सलियों को हलाक किया है। अब से पहले भी 6 नक्सली मारे गए थे कुछ रोज़ कबल। वहीं हथियारों का बड़ा ज़ख़ीरा भी पुलिस ने, फौज ने जब्त किया था। 3 रोज़ कबल 8 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया था, जिसको लेकर माना जा रहा है कि आने वाले साल के इख्तिताम से कबल मुल्क से नक्सलवाद मुकम्मल ख़त्म होगा।
अभी अभी ये खबर मौसूल हुई है कि मक्का और मदीना के दरमियान में एक हिंदुस्तानी मुसाफिरों की बस आग लग गई, इसमें हादसे का शिकार हुई, जिसमें 42 लोगों के मरने की खबर है कि हैदराबाद के कुछ आज़मीन उम्रा करने के लिए गए हुए थे कि मक्का से जब ये लोग मदीना की जानिब जा रहे थे, इस दरमियान इनकी लग्जरी बस में अचानक आग लगी। आग लगने के इस हादसे में 20 ख्वातीन, 11 मर्द और 11 बच्चे, कुल 42 अफराद इसमें हलाक हुए। मुतअद्दिद कुछ अफराद जख्मी भी बताए जा रहे हैं। एक शख्स को जिंदा बचा लिया गया है। 42 लोगों के इस सानिए के बाद हिंदुस्तानी हुकूमत नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके इस हादसे पर गम का इजहार किया है। आज ये बड़ी खबर रही कि उम्रा करने वाले 42 अफराद हादसे का शिकार हुए। अल्लाह तमाम की मग़फ़िरत